नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए आने वाले समय का प्रिडिक्शन लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज के वीडियो में मेनली 5 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला कुछ इंपॉर्टेंट डेट आपको बताऊंगा। दूसरा, आपको 2 इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगा और इस वीडियो में कही गई बात का कैसे आप अच्छा बेनिफिट ले सकते हो वो भी समझा दूंगा। तीसरा, प्रिडिक्शन जिनकी वृषभ राशि है उनके लिए क्या प्रिडिक्शन आएगा, जिनकी वृषभ लग्न है जिनका, उनके लिए क्या प्रिडिक्शन आ रहा है, और लास्ट में रेमेडीज भी आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट डेट। अभी फिलहाल शनिदेव अपनी खुद की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु के नक्षत्र में है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेट है वो ये है 26 दिसंबर 2024 सुबह 8:02 को शनिदेव गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर एंटर करेंगे और वहां पर वे रहेंगे 27 अप्रैल 2025 सुबह 6:29 तक। तो अब जिनका भी वृषभ लग्न है उनके लिए ये 4 महीनों का प्रेडिक्शन है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025, और जिनकी वृषभ राशि है उनके लिए 3 महीनों का प्रेडिक्शन है, क्योंकि शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपनी खुद की कुंभ राशि को छोड़ के मीन राशि के अंदर एंटर करेंगे और वहां से राशि के रिलेटेड प्रेडिक्शन पूरा चेंज हो जाएगा। तो जिनकी वृषभ राशि है उनके लिए 3 महीने का, जिनका वृषभ लग्न है उनके लिए 4 महीने का प्रेडिक्शन आप ये समझ के चल सकते हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर मैं आपको लग्न से जुड़ा हुआ जो कुछ भी प्रेडिक्शन बताऊंगा उसका एक्सीलेंट रिजल्ट आपको मिलेगा अगर आपकी कुंडली के अंदर महादशा और अंतरदशा आपकी फेवर में है, आपके सपोर्ट में है। यहां पर वृषभ राशि के लिए जो प्रेडिक्शन बताऊंगा उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आपकी पर्सनल कुंडली के अंदर, पर्सनल बर्थ चार्ट के अंदर आपकी दशा अंतरदशा आपके सपोर्ट में और आपके फेवर में है। अन्यथा रिजल्ट के अंदर थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। तीसरा, अभी बात करते हैं प्रेडिक्शन के ऊपर। वृषभ राशि वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन लेकर आ रहा है ये आने वाला समय। तो देखिए, वृषभ राशि किसको बोलेंगे, आपकी कुंडली में, ये यहां पर मैंने चंद्रमा का साइन ड्रॉ किया हुआ है। आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा जो भी राशि के अंदर लिखा होगा वो 2 नंबर की राशि होनी चाहिए, तो फिर आपकी वृषभ राशि हो गई। अब यहां पर मैंने वृषभ राशि के हिसाब से कुंडली बना दी है। वृषभ राशि के हिसाब से अगर देखें तो शनिदेव आपकी कुंडली से 10वें स्थान में से गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस होता है कर्म का, 10th हाउस होता है एफर्ट्स का, और 10th हाउस होता है प्रोफेशन का। तो यहां पर 10th हाउस में एक्टिव होने का मतलब है कि आपको आपके कर्म के अंदर बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। 10th हाउस होता है हायर अथॉरिटी का और 10th हाउस होता है अपने सुपीरियर का या बॉस का। तो उससे जुड़े हुए सारे अच्छे बेनिफिट आपको मिलेंगे क्योंकि सैटर्न आपके 10th हाउस को एक्टिवेट करते हुए चल रहे हैं। यहां से सैटर्न की दृष्टि रहेगी 12th हाउस के ऊपर। अब सैटर्न की दृष्टि जब 12th हाउस पे जाती है तो वो कहीं ना कहीं आपके खर्चे बढ़ा देता है, आपको फॉरेन ट्रैवल भी करवाता है और आपको शायद अगर कुंडली में दशा अंतरदशा सपोर्ट ना करे तो हॉस्पिटल जाने का भी योग है। यहां से अगर सैटर्न की 7वीं दृष्टि देखें 4th हाउस के ऊपर है। 4th हाउस होता है माता का, तो माता के स्वास्थ्य संबंधित आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा। 4th हाउस होता है प्रॉपर्टी का, तो अगर काफी लंबे टाइम से कोई प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे, काम नहीं हो रहा था, तो अब ये आपका काम हो जाएगा। प्रॉपर्टी लेने का बहुत अच्छा योग है आपके लिए। सैटर्न यहां पर बैठ के अपनी 10वीं दृष्टि 7th हाउस के ऊपर डाल रहे हैं। 7th हाउस होता है मैरिज का। काफी लंबे समय से जिनका शादी नहीं हो रहा था, जिनको विवाह में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो अब शादी करने का समय आ गया है क्योंकि 7th हाउस को शनिदेव एक्टिवेट करते हैं। उसी के साथ साथ में 7th हाउस होता है बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप का और इंडिपेंडेंट बिजनेस का। तो जो भी लोग अपने खुद के बिजनेस के अंदर है, 7 और 10 का कॉम्बिनेशन एक्टिव हो रहा है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा चांस है और यहां पर से आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी आपकी एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है। बिजनेस में आपको पार्टनरशिप में भी नए मौके मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब वृषभ लग्न वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन आ रहा है। 4th पॉइंट जो हमारा है, और ये है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न मतलब क्या, यहां पर ये जो होता है इसको हमेशा कहते हैं फर्स्ट हाउस। अब यहां पर अगर असेंडेंट लिखा हो आपके जन्म कुंडली के अंदर और यहां पर 2 नंबर लिखा हो तो मतलब ये आपका हो गया वृषभ असेंडेंट। तो ये खास देख लीजिएगा। अब वृषभ असेंडेंट वालों के लिए क्या पोजीशन बन के आ रही है। सैटर्न तो 10th हाउस, सैटर्न आपके 10th हाउस से जा रहे हैं, लेकिन सैटर्न जैसे ही मैंने जो डेट बताई थी 26 दिसंबर 2024 जैसे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में एंटर करेंगे जो कि जुपिटर का है, आपकी कुंडली में जुपिटर 8th हाउस को और 11th हाउस को लेकर चल रहे हैं। जुपिटर का 8th हाउस का एक्टिवेट करने का मतलब है सबसे पहला आपको ये 4 महीनों के दरमियान किसी इनहेरिटेंस
किसी वारसे के अंदर पैसे मिलने वाले थे, तो अब ये समय आ गया है कि आपको इनहेरिटेंस की प्राप्ति होगी। आप अगर एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में जुड़े हुए हो, इंश्योरेंस के फील्ड से जुड़े हुए हो, टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए हो, मैन्युफैक्चरिंग में जुड़े हुए हो, ऑकल्ट साइंस के अंदर जुड़े हुए हो, कोई रिसर्च कर रहे हो, टैक्सेशन में हो, या फिर आप ऑडिट फील्ड के अंदर हो, तो ये बहुत बढ़िया मौका है। आपको बहुत अच्छा राइस मिलेगा। आपके गेन्स, प्रॉफिट एंड टर्नओवर बढ़ेंगे, क्योंकि 8th हाउस जो मैंने अभी बताया उस चीजों का है, एंड लेकिन साथ में 11th हाउस जो है वो गेन्स, टर्नओवर, प्रॉफिट का है। तो 8th हाउस से जुड़े हुए कोई भी कार्य आप करोगे तो आपके बहुत अच्छे गेन्स, प्रॉफिट एंड आपको अच्छा टर्नओवर मिलेगा। बहुत अच्छा समय आपके लिए आ रहा है। अब इसके साथ में आपको ध्यान रखना ये जरूरी है कि ये जो मैंने आपको बेनिफिट बताए उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने जीवन में जुपिटर की एक्टिविटीज को एक्टिवेट करना जरूरी है। उससे लिए आप ये देख लीजिए कि आपके कुंडली में जुपिटर कहां पर बैठे हैं। यहाँ पर ये मैंने जुपिटर का साइन यहाँ पर सिंबल ड्रॉ किया हुआ है। आपके कुंडली में ऐसा सिंबल भी हो सकता है या फिर जुपिटर भी ऐसा लिखा हुआ हो सकता है। तो मान लो आपके कुंडली में जुपिटर अगर 4th हाउस में बैठे हैं, 4th हाउस में जुपिटर लिखा है, तो आपको 4th हाउस की एक्टिविटी करनी जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, 4, 8 और 11 का कॉम्बिनेशन। 4th हाउस की एक्टिविटी मतलब अगर आप एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ये समय दरमियान आपके घर से ऑपरेट करना है, घर से बैठकर आप काम करेंगे। तो आपने 4th हाउस को एक्टिवेट किया, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप आपकी माता की सेवा करते हो, माता के डेली आशीर्वाद लेते हो, तो भी आप अपना 4th हाउस एक्टिवेट करते हो। 4th हाउस से माता को देखते हैं तो भी आपका जुपिटर एक्टिवेट होगा और आपको बहुत बढ़िया मौका मिलेगा। अगर आपका जुपिटर 10th हाउस में बैठा है तो आपको कर्म करना है, बस आप कर्म करते जाइए, काम करते जाइए। जुपिटर एंड सैटर्न आपको उसका अच्छा रिजल्ट देने के लिए बैठे ही है। अगर आपने कर्म नहीं किया तो कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये 4 महीने का मौका आप बिल्कुल भी गवा दोगे। उसी तरीके से जुपिटर अगर आपके 9th हाउस के अंदर बैठे हैं, तो 9th हाउस होता है हायर एजुकेशन का। आपके फील्ड के अंदर जो भी आप फील्ड में काम कर रहे हो उसके रिलेटेड जो भी नई नई चीजें सीखनी है, हायर लेवल की चीजें सीखनी है, वो सीखने का प्रयास शुरू कर दीजिए, उसके अंदर आगे बढ़ जाइए। और आपके फादर की बहुत ज्यादा से ज्यादा सेवा कीजिए, उनके साथ रिलेशन खराब मत कीजिए। अगर उनकी अच्छे से देखभाल की, उनके आशीर्वाद लिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलना निश्चित है, तय है। तो इंपॉर्टेंट यह है कि आपके कुंडली में जुपिटर कहां पर बैठे हैं। आपकी कुंडली देखिए, जहां पर भी आपके जुपिटर बैठे हैं कमेंट कीजिए। सभी घरों का बताने जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आपका जुपिटर जहां पर भी बैठा है मुझे कमेंट कर दीजिए। उसके रिलेटेड क्या करना वो मैं आपको कमेंट के अंदर बता दूंगा। तो आप उस हाउस की एक्टिविटी करके 8th एंड 11th हाउस के बहुत बढ़िया बेनिफिट आप ले सकते हो। अब बात करते हैं रेमेडीज के ऊपर। रेमेडीज में क्या करना है। रेमेडीज के अंदर सबसे पहले आपको अगर जुपिटर के रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, गरीब लोगों को केले का दान कर सकते हो, या फिर गरीब लोगों को येलो चना दाल जो होती है उसका आप दान कर सकते हो। चाहे तो हर रोज कर सकते हो, नहीं तो गुरुवार के दिन तो अवश्य करना है। अब आपके जीवन में जब कोई स्पेशल ओकेजन आता है, कोई स्पेशल डे आता है, जैसे मैरिज एनिवर्सरी आ गई, बर्थडे आ गया, तो उस दिन पे आप येलो कलर के कपड़े गरीब लोगों को दान में दे सकते हो और उस तरीके से आप जुपिटर को एक्टिवेट कर सकते हो। दान करके भी आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप वैष्णव हो, आप हिंदू हो, तो ओम गुरुवे नमः का जाप रोज की 21 माला करनी है। और अगर आप जैन हो तो ओम रीम श्रीम श्री ऋषभदेव स्वामी ने नमः, या फिर ओम रीम नमो आयरियाणम 4 महीने तक रोज 21 माला कीजिए, बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। अगर रोज 21 माला नहीं कर सकते तो रोज कम से कम 3 माला कीजिए और गुरुवार के दिन 21 माला कर सकते हैं, लेकिन 4 महीने तक कंटिन्यू रखना, कंटिन्यू करना जरूरी है। अंत में लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने जुपिटर का रत्न धारण किया हुआ है और जुपिटर आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें या 12वें घर में बैठे हैं तो तुरंत ही उसको निकाल दीजिए, अन्यथा कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं अगर जुपिटर आपकी कुंडली में 2nd हाउस, 9th हाउस, 10th या 11th हाउस में बैठे हैं, तो अगर आप चाहो तो वो जुपिटर की रिंग गोल्ड में बनाकर पहन सकते हो, पोखराज का रत्न धारण कर सकते हो। गुरुवार के दिन 21 बार वो माला का जाप करके रत्न धारण करना है और बहुत बढ़िया आपको बेनिफिट मिलेगा आने वाले 4 महीनों के अंदर। थैंक यू सो मच।